स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर से ही अगला टॉपिक द एडवर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद जो है हम इसके काइंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब वो शब्द होता है जो मॉडिफाइज करता है किसको? वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर किसी भी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। परिभाषा हिंदी में देखते हैं। एडवर्ब वह शब्द कहलाता है जो किसी वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। तो अब इसके काइंड्स के बारे में बातचीत करते हैं। देखो काइंड्स क्या है? 3 प्रकार के होते हैं एडवर्ब, जिसमें से नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब को संबंधवाचक एडवर्ब कहते हैं हिंदी में। तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब सिंपल एडवर्ब को पढ़ते हैं और उसके बाद सिंपल एडवर्ब के ही जो जितने भी भाग हैं उन भागों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ देखनी है। तो सिंपल एडवर्ब में टाइम आता है, समय, प्लेस स्थान, नंबर संख्या, मैनर रीति रिवाज, डिग्री और क्वांटिटी परिमाण और मात्रा आती है। अफर्मेशन स्वीकृति आती है, नेगेशन निषेध को दर्शाया जाता है। अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके बारे में एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे 1 बाय 1। जैसे सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, एक पार्ट सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? इस क्रिया विशेषण से समय प्रकट होता है। जैसा कि टाइम लिखा हुआ है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इस क्रिया विशेषण से क्या प्रकट होता है? समय प्रकट होता है। अब जैसे इसमें क्या क्या वर्ड आ सकते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है? जैसे टिल है, टुडे, बिफोर, नाउ, देन, यट, ये सब जो है टाइम से रिलेटेड वर्ड हैं। तो जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस लिखा? सी विल कम सून। अब इसमें इस सेंटेंस में सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? देखो अभी हमने सून वर्ड पढ़ा था, तो इसमें सून वर्ड है। इसके बाद देखते हैं बी। बी क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि हमने प्लेस की भी ऊपर स्थान की भी हमने बात की थी। तो क्रिया विशेषण के स्थान का बोध जहां पर होता है, जहां पर स्थान का बोध होता है क्रिया विशेषण में, वहां सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे इन, देयर, नियर, आउट, फार, हेयर, अप, अबव, डाउन। अब सेंटेंस में प्लीज कम इन, तो यहाँ पर इन जो है वो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस तरह के और भी अन्य सेंटेंस इन शब्दों को लेकर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सी नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब ये एडवर्ब ऑफ नंबर में देखते हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर कहते हैं संख्या को, तो संख्या से रिलेटेड होगा। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्या से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है? किसी भी संख्या का बोध होता है। अब किस संख्या का बोध होता है? जैसे इसमें 1 की बात चल रही है, 10 की बात चल रही है, 50, 3rd, और संख्या होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है सेंटेंस के हिसाब से। जैसे ही हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है, तो इसमें क्या आ गया? 2 जो वर्ड है वो क्या आ गया? वो एडवर्ब ऑफ नंबर आ गया, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो ये चीज़ समझनी जरूरी होती है। अब देखते हैं डी नंबर। डी में क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस क्रिया विशेषण से हमें ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। जैसे फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी माने जो है कितनी, मतलब अटेम्प्ट कितनी बार हुआ है। अब देखो जैसे अगेन है, नेवर है, ऑलवेज है, वंस, ट्वाइस। तो ये सारे शब्द ये दर्शा रहे हैं कि कितनी, मतलब इसमें जो है कितने अटेम्प्ट हुए, या बिल्कुल नहीं हुआ है, या हमेशा होता रहा है। तो जैसे सेंटेंस है डू इट अगेन, तो इसमें अगेन जो वर्ड आया है वो सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है। अब ई नंबर देखेंगे। ई में क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। इस क्रिया विशेषण में हमें ज्ञात होता है कि कार्य किस प्रकार से हुआ, कार्य करने का प्रकार हमें पता चल जाता है, और इसीलिए फिर उसके हिसाब से जो है हम इसमें वर्ड को रखते हैं। जैसे ब्रेवरी, क्लियरली, स्लोली, नियरली, ये सारे वर्ड जो हैं वो सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर को दर्शाते हैं। सेंटेंस है अवर आर्मी फूड ब्रेवली, तो ब्रेवली वर्ड क्या है? ब्रेवली वर्ड है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एफ। जो एफ है वो है सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। जैसे इस एडवर्ब से हमें पता चलता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ। जैसे एनफ, टू, वेरी, क्वाइट, ये सब क्या है? ये सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। परिमाण पता चल रहा है हमें इनसे। जैसे द डे वाज हॉट, दिन कैसा है? वो गर्म है। अब देखते हैं जी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन स्वीकृति, स्वीकृति को कहते हैं। तो इस प्रकार से इस एडवर्ब में स्वीकृति का भाव प्रकट होता है। जैसे श्योरली यू आर राइट, तो यहाँ पर श्योरली वर्ड भी आ गया है और तुम सही हो, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो स्वीकृति जो वर्ड आ गया है, स्वीकृति का जो भाव आ गया है, वही सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाया। अब एच में देखेंगे। एच क्या है?
सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इस एडवर्ब से निषेधात्मक भाव प्रकट होता है, जैसे नकारात्मक भाव प्रकट होता है, नेगेशन नकारात्मक, जैसे 1 है ही नेवर टेल्स ए लाई। तो देखो नकारात्मक भाव आ गया है, अब नकारात्मक भाव आया है इसीलिए यहाँ सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन आया। अब देखो इसके सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब नंबर 2 जो हमने पढ़ा था ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 ये था हमारा कि रिलेटिव एडवर्ब ऑफ, मतलब रिलेटिव एडवर्ब ये पढ़ा था हमने। तो रिलेटिव एडवर्ब को हमने क्या पढ़ा था? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो संबंधवाचक क्रिया विशेषण पर बातचीत करते हैं हम। देखो तो रिलेटिव जो एडवर्ब है उसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है। तो एडवर्ब ऑफ रिलेटिव जो एडवर्ब हैं वो रिलेटिव एडवर्ब इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। तो यहाँ पर जो वेयर वर्ड है वो क्या आया है? रिलेटिव एडवर्ब। उसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। कौन कौन से को जोड़ दिया? दिस इज द हाउस, एक तो इसको जोड़ दिया, आई वाज बोर्न एक इसको जोड़ दिया, और दोनों में जो है इसने रिलेटिव एडवर्ब का काम किया है। अब अगला सेंटेंस है, दिस इज द वे हाउ ही पास्ड। यहाँ पर भी हाउ जो वर्ड आया है वो रिलेटिव एडवर्ब आया है। फिर अगला सेंटेंस है, ही टोल्ड मी द रीजन व्हाई ही वाज लेट। यहाँ पर व्हाई जो वर्ड आया है वो रिलेटिव एडवर्ब आया है। तो इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। जो दो सेंटेंसों को जोड़ देता है वो रिलेशन दर्शाता है, वो जो है रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब को समझते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब देखिए जितने भी सेंटेंस हैं इनमें क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे पहला है वेयर विल रोहित गो, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 व्हाई आर यू लेट, फिर नंबर 3 व्हाई आर यू वीपिंग, फिर उसके बाद नंबर 4 व्हेन विल यू कम। वेयर, व्हाई, फिर ये वाई, फिर व्हेन, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों के माध्यम से जो है इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये 3 टाइप हो गए एडवर्ब के। और एडवर्ब का जो चैप्टर है वो बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बारे में गहनता से चर्चा करने के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया है और मैं समझता हूँ बेसिक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।